नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और आनंदित होंगे। स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एक विशेष यात्रा पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी खोज जो हमें हमारे ग्रह से परे ले जाएगी। मैं आपका गाइड बनूंगा इस रोमांचक सफर में, और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो न केवल हमें दूर ले जाएगी, जो आपको ब्रह्मांड की सबसे सुंदर और रहस्यमय दुनियाओं से रूबरू कराएगी, बल्कि आपके मन में भी नए सवाल और जिज्ञासाएं जगाएगी। हम उन ग्रहों को देखेंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप रात में आकाश की ओर देखते हैं, कि उन टिमटिमाते तारों के पार अनगिनत प्रकाश वर्ष दूर कैसी अद्भुत दुनिया छिपी है? क्या वहां जीवन है? क्या वहां ऐसे दृश्य हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं? हमारे सौर मंडल और उससे भी आगे अनगिनत आकाश गंगाओं में ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी कल्पना से सुंदर हैं। वे ग्रह जो विभिन्न रंगों, आकारों और संरचनाओं से बने हैं, और जो हमें ब्रह्मांड की विविधता और जटिलता का एहसास कराते हैं। आज हम जानेंगे उन ग्रहों के बारे में जो अपनी अनोखी विशेषताओं और सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें ब्रह्मांड के सबसे सुंदर ग्रहों में गिना जाता है। वे ग्रह जो हमें आश्चर्यचकित करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। शनि के छल्ले जो बर्फ और चट्टानों से बने हैं और जो सूर्य के प्रकाश में चमकते हैं। नेपच्यून की नीली गहराई जो हमें समुद्र की याद दिलाती है, लेकिन यह समुद्र हमारे ग्रह से बहुत अलग है। बृहस्पति के रंगीन तूफान जो सदियों से चल रहे हैं और जो हमें ब्रह्मांड की शक्ति का एहसास कराते हैं, और हमारी पृथ्वी की अनूठी सुंदरता जो जीवन का समर्थन करती है और जो हमें घर जैसा महसूस कराती है। यह यात्रा सिर्फ विज्ञान नहीं, यह सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि कला और कल्पना का अनुभव भी होगी। हम ब्रह्मांड को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे और हम अपनी रचनात्मकता को उजागर करेंगे। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और अपने दिमाग को खुला रखिए, क्योंकि हम अंतरिक्ष की गहराइयों में उतरने वाले हैं। यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और आप इस तरह की और यात्राओं पर जाना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतर सामग्री ला पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड की इस अद्भुत सैर और देखते हैं कि यह हमारे लिए क्या रहस्य लेकर आता है। सबसे पहले शनि, हमारे सौर मंडल का छल्लों वाला राजा। यह गैसों का एक विशाल गोला है जो अपनी अद्भुत छल्लों की प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा ग्रह जो इतना दूर है फिर भी इतना आकर्षक है कि यह सदियों से खगोलविदों और आम लोगों को समान रूप से मोहित करता आ रहा है। शनि अपने चारों ओर सजे हुए अनगिनत छल्लों के साथ हमारे सौर मंडल के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक प्रस्तुत करता है। इसकी पहचान इसके भव्य छल्लों से है जो इसे अन्य ग्रहों से अलग करते हैं। ये छल्ले सिर्फ धूल और बर्फ के टुकड़े नहीं हैं, वे एक जटिल और गतिशील प्रणाली है जो लगातार बदल रही है और विकसित हो रही है। दूरबीन से देखने पर ये छल्ले एक ठोस डिस्क की तरह दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे अनगिनत छोटे छोटे कणों से बने हैं, जो अरबों बर्फीले और चट्टानी कणों से बने हैं। ये कण आकार में धूल के कणों से लेकर छोटे घरों तक के हो सकते हैं। इन कणों की संरचना में जमी हुई पानी की बर्फ की मात्रा बहुत अधिक है। साथ ही कुछ चट्टानी कण भी मौजूद हैं। ये छल्ले इतने विशाल हैं कि इनका व्यास पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जितना है। यह एक अविश्वसनीय पैमाना है जो शनि के छल्लों की विशालता को दर्शाता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी संरचना जो इतनी बड़ी है कि उसमें पृथ्वी और चंद्रमा दोनों समा सकते हैं, लेकिन मोटाई बस कुछ मीटर। यह एक विरोधाभास है। इतने विशाल छल्ले फिर भी इतने पतले। यह उन्हें और भी आश्चर्यजनक बनाता है। जब सूरज की रोशनी इन बर्फीले कणों से टकराती है तो एक अद्भुत दृश्य बनता है। बर्फ के कण प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जिससे छल्ले चमकते हैं और जगमगाते हैं। तो शनि एक चमकदार आभा में नहाता है। यह आभा ग्रह को एक अलौकिक सुंदरता प्रदान करती है जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। यह एक ऐसा दृश्य है जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है। शनि के छल्लों में ए, बी ये छल्ले सबसे बड़े और सबसे चमकीले हैं और इन्हें आसानी से दूरबीन से देखा जा सकता है। सी जैसे मुख्य छल्ले मौजूद हैं, प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और संरचना है, और उनके बीच की खाली जगहें जैसे कैसिनी डिवीजन जो छल्लों के बीच एक विशाल खाई है, इसे और रहस्यमय बनाती है। ये विभाजन और अंतराल शनि के छल्लों को एक जटिल और आकर्षक संरचना बनाते हैं। शनि के उत्तरी ध्रुव पर मौजूद षटकोणीय तूफान एक ऐसी संरचना जो वैज्ञानिकों को दशकों से चकित कर रही है। जो 2 पृथ्वी जितना बड़ा है, यह तूफान इतना विशाल है
कि इसमें 2 पृथ्वी समा सकती हैं। इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाता है। यह एक अद्भुत और रहस्यमय घटना है जो शनि को और भी खास बनाती है। वैज्ञानिक आज भी इस षटकोण के रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। वे लगातार इसका अध्ययन कर रहे हैं। उम्मीद है कि वे जल्द ही इस अद्भुत घटना के बारे में और अधिक जान पाएंगे। शनि सिर्फ एक ग्रह नहीं, यह एक जटिल और गतिशील प्रणाली है जो हमें ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे शानदार कलाकृतियों में से एक है। यह एक ऐसा ग्रह है जो हमें आश्चर्यचकित करता है और प्रेरित करता है। इसकी भव्यता और रहस्य दोनों ही इसे अद्वितीय बनाते हैं। इसे सौर मंडल का सबसे आकर्षक ग्रह बनाते हैं। शनि वास्तव में हमारे सौर मंडल का एक रत्न है। अब चलते हैं नेपच्यून की ओर, हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाके में स्थित एक बर्फीले विशालकाय ग्रह की ओर। यह एक ऐसी दुनिया है जो अपनी सुंदरता और रहस्यों से हमें मोहित करती है। सौर मंडल का सबसे दूर और रहस्यमयी ग्रह यह सूर्य से लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी कि यहां तक पहुंचने में प्रकाश को भी 4 घंटे से अधिक लगते हैं। इसका गहरा शाही नीला रंग मीथेन गैस के कारण है जो इसके वायुमंडल में मौजूद है और लाल रोशनी को अवशोषित करती है, जबकि नीली रोशनी को परावर्तित करती है। लेकिन इसकी तीव्रता आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। वे अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपच्यून का रंग यूरेनस की तुलना में इतना गहरा क्यों है, जिसमें मीथेन की मात्रा भी समान है। नेपच्यून पर सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, जो इसे एक गतिशील और अशांत ग्रह बनाती हैं, जो ध्वनि की गति से भी तेज हैं, लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती हैं। ये हवाएं ग्रह के चारों ओर बादलों और तूफानों को ले जाती है, जिससे एक अद्भुत दृश्य बनता है। वॉयेजर 2 ने यहां ग्रेट डार्क स्पॉट नामक विशाल तूफान देखा, जो पृथ्वी के आकार का था और कई वर्षों तक चला, जो बाद में गायब हो गया। यह ग्रह हमेशा बदलता रहता है। नेपच्यून का मौसम अप्रत्याशित है और नए तूफान और बादल बनते और गायब होते रहते हैं। इसके सफेद और गहरे बादल जमे हुए मीथेन के क्रिस्टल से बने हैं, जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं और ग्रह को एक चमकदार रूप देते हैं, जो इसे एक रहस्यमयी रूप देते हैं। ये बादल विभिन्न ऊंचाइयों पर बनते हैं और बदलते रहते हैं, जिससे नेपच्यून का वायुमंडल हमेशा गतिशील रहता है। सूर्य से इतनी दूरी पर यहां रोशनी बहुत कम पहुंचती है, जिससे ये ग्रह बहुत ठंडा और अंधेरा रहता है और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, जो इसे सौर मंडल के सबसे ठंडे स्थानों में से एक बनाता है। नेपच्यून की सुंदरता उसकी गहराई, उसके विशाल आकार और उसकी वायुमंडलीय जटिलता में निहित है। अकेलेपन, जो इसे सौर मंडल के बाहरी इलाके में महसूस होता है, इसे और भी खास बनाता है। और लगातार बदलते मौसम में छिपी है, जो इसे एक जीवंत और अप्रत्याशित ग्रह बनाता है। यह ग्रह हमें ब्रह्मांड की विविधता और रहस्य की याद दिलाता है और हमें यह जानने के लिए प्रेरित करता है कि वहां और क्या है। नेपच्यून एक दूरस्थ और आकर्षक दुनिया जो हमेशा हमारी कल्पना को उत्तेजित करती रहेगी। अब बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा और रंगीन ग्रह। इसकी सतह पर रंगीन धारियां और भंवर, अमोनिया, सल्फर और अन्य यौगिकों के कारण बनती है। बृहस्पति का एक दिन सिर्फ 10 घंटे का होता है, जिससे इसके बादल और तूफान तेजी से घूमते हैं। इसका ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान जिसमें 3 पृथ्वी समा सकती है, सदियों से वैज्ञानिकों को चौंका रहा है। इस तूफान का गहरा लाल रंग आज भी रहस्य है। बृहस्पति पर कई छोटे छोटे तूफान भी हैं, जो इसे हमेशा बदलता हुआ ग्रह बनाते हैं। इसकी विशालता और रंगीनता इसे ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत ग्रहों में शामिल करती है। बृहस्पति हमें ब्रह्मांड के पैमाने और उसकी कलात्मकता का एहसास कराता है। अब लौटते हैं अपने घर पृथ्वी पर, जिसे नीला ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का नीला रंग और सफेद बादल इसे अद्वितीय बनाते हैं। इसकी सुंदरता इसकी विविधता में है। हरे जंगल, रेगिस्तान, बर्फीली चोटियां और सुनहरे मैदान। पृथ्वी पर जीवन की विविधता, पेड़, जानवर, पक्षी और इंसान इसे जीवंत बनाती है। रात में जगमगाती बत्तियां पृथ्वी को अंतरिक्ष से एक चमकदार रत्न बना देती है। यह एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां जीवन और चेतना मौजूद है। पृथ्वी की सुंदरता हमें इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी याद दिलाती है। जीवन खुद में सबसे बड़ी कलाकृति है और पृथ्वी इसका सबसे सुंदर उदाहरण। अब बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की ओर चलते हैं, जो अपनी रहस्यमयी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सतह बर्फ से ढकी है
जिसमें लाल भूरी दरारें फैली हैं, जिन्हें लिनिया कहा जाता है। ये दरारें बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण बनती हैं, जिससे सतह पर अद्भुत पैटर्न उभरते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल महासागर छिपा है। यह महासागर पृथ्वी के सभी महासागरों से भी ज्यादा पानी समेटे हो सकता है। यहां जीवन की संभावना है, क्योंकि जहां पानी है वहां जीवन भी हो सकता है। यूरोपा की सुंदरता उसकी सतह के नीचे छिपे रहस्य में है। यह बर्फीला चांद हमें याद दिलाता है कि जीवन और सुंदरता सबसे अप्रत्याशित जगहों पर छिपे हो सकते हैं। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन एक अनोखी और रहस्यमयी दुनिया है। इसका घना नारंगी रंग का वायुमंडल इसकी सतह को छिपाए रखता है। टाइटन पर मीथेन और इथेन की झीलें, नदियां और समुद्र हैं। यहां पानी नहीं, बल्कि हाइड्रोकार्बन का चक्र चलता है। कैसिनी मिशन ने दिखाया कि टाइटन की सतह पर पहाड़, घाटियां और रेत के टीले भी हैं। इसकी मीथेन की बारिश और झीलें इसे पृथ्वी जैसा फिर भी पूरी तरह अलग बनाती हैं। टाइटन की सतह पर रेत के टीले हवाओं द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे पृथ्वी पर रेगिस्तान में। इसकी जटिलता और पृथ्वी से समानताएं इसे एक अनूठा चरित्र देती हैं। टाइटन हमें दिखाता है कि जीवन और ग्रहों की परिभाषा कितनी विविध हो सकती है। अब चलते हैं सौर मंडल से बाहर एक्सोप्लैनेट केपलर 452b की ओर, जिसे पृथ्वी का बड़ा भाई कहा जाता है। यह ग्रह हमसे 1400 प्रकाश वर्ष दूर है और अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है। इसका आकार पृथ्वी से 60% बड़ा है और यह एक चट्टानी ग्रह हो सकता है। अगर यहां पानी और वायुमंडल है तो यह भी नीले महासागरों और घने बादलों से सजा हो सकता है। इसका तारा हमारे सूर्य से पुराना है, यानी यहां जीवन को विकसित होने के लिए ज्यादा समय मिला होगा। कल्पना कीजिए, घने जंगल, अनोखे पेड़ पौधे और शायद अलग रंग के महासागर। इसकी सुंदरता हमारी कल्पना और संभावनाओं में छिपी है। केपलर 452b हमें याद दिलाता है कि शायद हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी यात्रा ब्रह्मांड के सबसे सुंदर ग्रहों और चंद्रमाओं की। शनि के छल्लों से लेकर नेपच्यून की गहराई, बृहस्पति के तूफानों से लेकर पृथ्वी की विविधता तक, हर दुनिया अपने आप में अनूठी है। यूरोपा के छिपे महासागर, टाइटन की नारंगी धुंध और केपलर 452b की कल्पना, ये सब हमें विस्मित करते हैं। सुंदरता सिर्फ देखने में नहीं, बल्कि कल्पना और खोज में भी है। आपको इनमें से कौन सा ग्रह या चंद्रमा सबसे सुंदर लगा? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।